आज हम आपको रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बताएंगे। ठीक, जो रेशनल नंबर होता है बेटा, रेशनल नंबर, इसको एज ए डेसिमल हम रिप्रेजेंट करते हैं, एज ए डेसिमल मतलब दशमलव। ठीक है, तो कैसे करते हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर को लिख रहा हूँ 2/5 लिख रहा हूँ सपोज, तो इसको हम अगर बाई चांस पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाएंगे तो 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। और अगर मैं 1/3 लिखूँ तो अब आप देखिए इसको, या 10/3 लिख देता हूँ तो ये 3.333 सो ऑन टू ऐसे आते रहेगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर को क्या है, एक तो यहाँ से डिवाइड करने में कंप्लीट हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, एक में रिमाइंडर आते चले जा रहा है और सेम ग्रुप ऑफ नंबर या एनी नंबर रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो दो तरीके, तो ये जो फ्रैक्शन होंगी वो दो तरीके की होंगी। एक व्हेन रिमाइंडर बिकम्स जीरो, ठीक है, ये वाली। और व्हेन रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स जीरो। ठीक है, ओके। अब ये जो डज नॉट बिकम्स जीरो, इसके भी दो पार्ट होते हैं। देखो कौन कौन से पार्ट होते हैं। एक ये होता है कि जब आप डिवाइड करोगे ऐसे ना, कोई नंबर यहाँ लिख लो और कोई नंबर यहाँ लिख लो, इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर को जो क्वोशिएंट में आएगा, भागफल में, वहाँ पर को इस टाइप से ग्रुप ऑफ नंबर या सेम नंबर रिपीट होगा, यहाँ पर को रिपीटिंग आएगा, रिपीटिंग। ठीक, और दूसरा वाला जो आएगा आप ऐसे डिवाइड करोगे तो नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, दो तरीके की कैटेगरी आएगी। जैसे सपोज यहाँ पर को मैं 7/5 या 550 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, चलो एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखो 7 7 जा 49, फिर यहाँ पर को 1 रहा, फिर पॉइंट लगा, फिर 0, 7 1 जा 7, फिर 3 आएगा, फिर 0 आएगा, 7 4 जा 28, फिर 2 आ गया, 0 आएगा, 7 2 जा 14, फिर उसके बाद 6 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो देखो यहाँ पर कोई जो आंसर है, क्वेश्चन है, इसमें ये नॉन रिपीटिंग आ रहा है, मतलब रिपीट कोई भी ग्रुप ऑफ नंबर या नंबर रिपीट नहीं कर रहा है। और एक ये मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर कोई जैसे 10/3 है, इसमें रिपीटिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो इसमें देखो रिमाइंडर बिकम्स जीरो, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं शांत दशमलव। शांत का मतलब हुआ करते करते शांत हो गया, आगे की जरूरत ही नहीं पड़ी, शांत दशमलव। ठीक, और ये जो आपका इधर वाला है इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, इसमें नॉन और लगेगा, तो ये वाला जो पोर्शन आएगा वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बोलो सही है, समझ में आया। बस इसको हिंदी में कहते हैं अशांत दशमलव हुआ। तो देखो अशांत दशमलव के दो पार्ट हो गए, कि जब अशांत है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, और जब अशांत तो है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये जो रिपीटिंग डेसिमल होता है, जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो रेशनल नंबर होता है, याद रखना। रिपीटिंग डेसिमल इज ऑलवेज रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो अब बताओ समझ में आ गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या हुआ, कि अगर आप किसी नंबर को किसी अदर नंबर से डिवाइड कर रहे हो और डिवाइड प्रोसेस चलते 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 अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वो टर्मिनेटिंग हो गया, और अगर डिवाइड कर रहे हो और वो 0 नहीं हो रहा है, आते जा रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और इसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपीटिंग वाला, एक नॉन रिपीटिंग। तो जो रिपीटिंग डेसिमल होता है वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब आप कह रहे होगे कि कैसे होता होगा ये बस थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, आज का ये सेशन इतना ही रहेगा। ठीक, यही सपोज एग्जांपल मैंने कहा कि जैसे 3.4
टू कहा और इन दोनों के ऊपर बार लगा दिया मैंने, ठीक है। ये बार का मतलब हुआ ये ग्रुप ऑफ नंबर आर रिपीटिंग है। मैंने कहा कि ये मतलब इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3.42424242 सो ऑन टू, ये होता है इसका। तो ये रिपीटिंग डेसिमल में आ गया ना। अब मैं कह रहा हूँ कि बेटा ये हमेशा रेशनल नंबर होता है। अब कैसे होता है ये मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ, ठीक। मैंने इसी में कहता लेट x इक्वल टू, मैं यहाँ पर को इसको x मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या मान ली x, कोई प्रॉब्लम। अब आप बताओ इस डेसिमल को आगे को कहाँ पर को और रख दिया जाए कि सेम यही नंबर आते चले जाए डेसिमल के बाद। तो देखो अगर हम 4 पे रख यहाँ पर को रख देंगे तो 2 4 नहीं आएगा 4 2। अगर हम ये दूसरे नंबर पे चले जाएंगे तो फिर उसके बाद 342.424242 वही सेम 4242 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो आप बताइए फिर इस डेसिमल को यहाँ लाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट आगे खिसकाना है ना। तो यहाँ पर को लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। अब 100 ही क्यों कहा, समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इधर करेंगे तो ये 100x हो जाएगा और ये हो जाएगा 342 पॉइंट, अब आएगा 424242 सो ऑन टू। बताओ कोई कन्फ्यूजन, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दिए, 2 - 1। तो देखो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा, राइट राइट। तो ये देखो यहाँ 100 में से 1x माइनस हुआ तो 99x, और यहाँ करेंगे तो देखो ये यहीं पे बता देता हूँ, ये जस्ट लाइक दिस हो जाएगा, ये 424242 ऐसा होगा ना। तो यहीं पे माइनस कर दूँ तो ये डेसिमल के बाद वाला तो सब 0 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3, और ये 12 में से 9 और ये वहाँ पर को 3 आ जाएगा, ठीक है। 339 देन ओनली x इक्वल टू यू कैन राइट 339/99 आ गया। तो देखो x माना किसको था, मैंने इसी को माना था ना, और इस x को फ्रैक्शन p/q के फॉर्म में आ गया, ये देखो, ठीक। और आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी कि एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q देन दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड रेशनल नंबर। तो इसलिए कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पर को लिखेंगे इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q देयरफॉर इट इज रेशनल नंबर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो टर्म रिपीटिंग डेसिमल होता है वो क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर। बताओ समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन और आता है आपकी एक्सरसाइज देखना, उसमें लिखा होता है कि बिना डिवाइड किए हुए पता लगाओ कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे मान लो सपोज ये लिखा है 42 अपॉन यहाँ पर को लिख दिया 1000, या ऐसे लिख दिया 3 अपॉन यहाँ पर को 15 लिख दिया। अब मैंने कहा कि बिना डिवाइड किए हुए बताइए टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो इसके लिए सिंपल है, आप डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर कर देना, ठीक है। क्या करोगे, प्राइम फैक्टर, जैसे 2 से 2 5 जा 10, फिर 2 से 250, फिर 2 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 5 फिर 1। ओके, ऐसे ही 15 की भी कर लो। देखो 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म हो, m और n नंबर हुए, पॉजिटिव इंटीजर 1 आए 2 आए 0 आए कुछ भी आ जाए, ये अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आए तो टर्मिनेटिंग। और अगर इसके अलावा कोई आ जाए, चाहे इसके साथ 3 आ जाए या 7 आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो देखो याली में देखो इसमें क्या आया, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर 3, तो ये इसी फॉर्म में आ गया ना, mn की जैसे हो गया। तो देयरफॉर इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसमें देखो 5 तो आ रहा है लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब आप इसका रिवीजन करना, ठीक है। ओके दैट्स